तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे एंटर करते हैं जी। द एंडोक्राइन सिस्टम यूज केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट डिस्टिंक्ट टारगेट ऑर्गन। दिस सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। सिंपली एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, तो सर केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है। मैसेंजर मतलब उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उस केमिकल कंपोनेंट्स के पास, जो बॉडी में अलग अलग फंक्शन या स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। वो इनमें से 4 स्टेटमेंट है, उसको बेस्ट डिस्क्राइब कौन कर रहा है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 क्या है जी, अ रैपिड कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स। क्या हार्मोन सिस्टम जो आपका है या जो एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू जो रिलीज होते हैं हार्मोन्स, क्या वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू काम करते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू नर्वस सिस्टम काम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं करते। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है जी। और डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन, क्या पैथोजेंस के अगेंस्ट ये एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है बॉडी को? बिल्कुल भी नहीं सर, पैथोजेंस के अगेंस्ट जो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है वो एंटीबॉडी का काम होता है, वो इम्यून सिस्टम का काम होता है। यानी सर यहां पर भी एंडोक्राइन आपका नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड भी इनकरेक्ट है जी। और ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर यहां पर भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम का रोल नहीं है। एंड द स्लोअर कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉइंग हार्मोन्स, ऑब्वियस सी बात है जो भी केमिकल्स मैसेंजर रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू, जिनके पास इंफॉर्मेशन या मैसेजेस होते हैं, वो बेसिकली हार्मोन्स कहलाते हैं। और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में स्लोली क्या करता है, तो अपने फंक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या होता है जी, रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको 4 स्टेटमेंट यहां पर क्लियर किया। क्या कह रहा है जी, द एंडोक्राइन सिस्टम कम्युनिकेट वाया हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर दैट आर रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट जो केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के थ्रू, उसी को हम हार्मोन्स कहते हैं। अनलाइक द नर्वस सिस्टम व्हिच ट्रांसमिट सिग्नल रैपिडली थ्रू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये नर्वस सिस्टम के जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल इंपल्स किस में होता है, नर्वस सिस्टम में होता है। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क मोर स्लोली बिकॉज इट रिलाइज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्मोन थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड के सर्कुलेशन के द्वारा हार्मोन ट्रांसपोर्ट होगा, स्लोली ट्रांसपोर्ट होगा, इसलिए ये बहुत फास्ट काम नहीं करेगा, स्लोली काम करेगा। हार्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन अ टारगेट सेल टारगेटिंग रिस्पॉन्स टू द रेगुलेटेड प्रोसेस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, अदर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बेसिकली अपना फंक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे, तो जो भी उनके टारगेट सेल होंगे, जहां पर जिस सेल के ऊपर उसको काम करना है, उनके रिसेप्टर पे जाकर के ड्रग क्या करेंगे जी, ये सॉरी हार्मोन्स क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। ये हार्मोन से रिलेटेड आपका क्या था, पॉइंट था। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द। एंडोक्राइन ग्लैंड कहां पर हार्मोन को सिक्रीट करता है? लिम्फेटिक वेसल्स में, ब्लड स्ट्रीम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि सर एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स कहां पर रिलीज किया जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में किया जाता है, ब्लड के अंदर ही सिक्रीट किया जाता है। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 तरह के ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ा होगा, एक एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा होगा। एक्सोक्राइन में आपने क्या पढ़ा होगा कि सर वो ब्लड के अंदर में अपने केमिकल मैसेंजर को रिलीज नहीं करते, दैट्स व्हाई उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते ही नहीं है जो एक्सोक्राइन के द्वारा रिलीज किया गया हो। एंडोक्राइन जो मैसेंजर यानी जो केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है, ये बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, इसलिए उसको हार्मोन्स कहा जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, और ये सिंपल सा है कि सर हार्मोन्स जो है वो ब्लड के अंदर ही सिक्रीट होंगे। उन्हीं ग्लैंड को, वो ग्लैंड जो केमिकल रिलीज करते हैं ब्लड के अंदर में, उसी ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, और उसी केमिकल को केवल हार्मोन्स कहा जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। This method of secretion allows the hormones to be transported throughout the body, reaching vigorous target organ and tissue. Unlike exocrine gland, which release their secretion into the duct that lead to specific external or internal surfaces, endocrine gland use a circulatory system for the widespread distribution. अलग-अलग distributions के लिए क्या होते हैं, responsible होते हैं, blood streams के through ये क्या होंगे, distribute होंगे स्टूडेंट। In vertebrates, the hypothalamus serve as the primary neural control center for the endocrine system because it वर्टिब्रेट्स यानी जिनमें बोन्स प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रेट्स में हम लोग सभी लोग आ जाते हैं, इनमें हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होते हैं। उसका रोल क्या है? डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, सिक्रेट थायराइड हार्मोन, या मॉनिटर कंडीशन एंड सिग्नल द पिट्यूटरी ग्लैंड। वर्टिब्रेट्स में हाइपोथैलेमस का काम क्या है जी? हाइपोथैलेमस जो आपका है वो काम क्या करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
आपका मोस्टली जो हार्मोन वहां से रिलीज होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? तो सर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी सिग्नल जाता है मॉनिटरिंग के पर्पज से कि कब हमें कौन से हार्मोन को सिक्रीट करना है, कौन से हार्मोन को सिक्रीट नहीं करना, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का काम है एंडोक्राइन के स्पेक्ट्रम में। क्लियर? हाइपोथैलेमस जिसको हम डाइएंसीफेलॉन के नाम से भी जानते हैं, ब्रेन में एक लोकेशन है, एक पार्ट है बेसिकली। ये कोई ग्लैंड नहीं है, लेकिन ये जो है हार्मोन को सिक्रीट करवाता है, हार्मोन्स के रेट को इंक्रीज या तो डिक्रीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खासतौर से पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है ना? द हाइपोथैलेमस इट इज द क्रिटिकल ब्रेन रीजन दैट लिंक द नर्वस सिस्टम टू द एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से ये क्या करता है? ब्रेन में लिंक करता है, दोनों को जोड़ता है। इट मॉनिटर इंटरनल कंडीशन एंड रिस्पॉन्स सेंड सिग्नल टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। जब भी बॉडी की जरूरत होती है कि मुझे इस हार्मोन को रिक्वायरमेंट है, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी का दो पार्ट होता है, एड्नो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी अपना पोस्टीरियर लोब, इन दोनों लोब्स के थ्रू क्या करते हैं? वो रिलीज करते हैं। एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है, मैंने आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत अच्छे से क्लियर किया है इसी चैनल पे आपको थियरी की क्लासेस लग रही है स्टूडेंट, और उस थियरी क्लासेस में मैंने आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। वो वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गया है और उसमें आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि एनाटॉमी में इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, डॉर्सल क्या है, वेंट्रल क्या है, आपका सुपीरियर क्या है, इंफीरियर क्या है, सारे टर्मिनोलॉजी मैंने आपको क्या किए हैं? क्लियर किए हैं। ये आपके यहाँ पर क्या है जी? पॉइंट्स हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आप लोगों से पूछा भी जाता है क्वेश्चन और आ सकता है आपके नॉट सेट 8 एग्जामिनेशन में कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर, विच वन ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, तो आपका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी याद रखेगा एंटीरियर लोब, जो आपका एंटीरियर लोब होता है स्टूडेंट, उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके पीछे एक कॉमन सा रीजन ये है, एक बेसिक रीजन ये है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, TSH, इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये आपका एंटीरियर लोब सिक्रीट करता है। यानी मैंने जो अभी आपको 6 हार्मोन का एग्जांपल दिया, ये सब के सब एंटीरियर लोब करता है। पोस्टीरियर के थ्रू ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन कहा जाता है, वो रिलीज होते हैं। तो टोटल आपको 6 हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी में भी एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ये एक बेसिक सा रीजन है, याद रखिएगा। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और अगर पिट्यूटरी के अंदर से वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, डायरेक्टली कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, सिक्रीट हार्मोन दैट रेगुलेट अदर ग्लैंड एंड इन्फ्लुएंस ब्लड प्रेशर। बेसिकली सर ये दूसरे ग्लैंड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये दूसरे, जैसे मान लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसने सिक्रीट किया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां पर जाएगा? थायराइड ग्लैंड पर जाएगा। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये दूसरे ग्लैंड पे जाकर के काम करते हैं, दूसरे ग्लैंड पे जाकर के बाइंड करते हैं, वहां पर प्रोसेस को रेगुलेट कराते हैं। दैट्स व्हाई इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि सर दूसरे ग्लैंड में ये क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी कॉज करवाते हैं। तो सिंपली जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ये कंट्रोल करता है। ऐसे बहुत सारे और भी हार्मोन्स ये सिक्रीट करते हैं जो दूसरे ग्लैंड पे जाकर के बाइंड करके क्या करता है जी? एक्शन प्रोसीड कराता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ, पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं? 3, 2, 1, 4 कितने होते हैं? तो सर पिट्यूटरी ग्लैंड में मोस्टली वैसे देखा जाए तो 2 लोब्स होता है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, यानी एड्नो हाइपोफाइसिस और आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस। वैसे समटाइम्स कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जो मिडिल लोब के नाम से भी बताते हैं कि मेलानोसाइट हार्मोन वहां से सिक्रीट होता है। वैसे 2 लोब्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। और बी में आपको याद रखना है कि एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होता है एंटीरियर लोब से? आपको याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वहां से सिक्रीट होता है, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। तो ये सब आपके एंटीरियर लोब से। पोस्टीरियर लोब से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये मैंने आपको नाम भी बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन यहां से सिक्रीट होते हैं। विच हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब? इनमें से कौन से हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से नहीं सिक्रीट होते? अभी जस्ट मैंने एग्जांपल क्लियर किया। बताइए ग्रोथ हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? तो सर एडिनो हाइपोफाइसिस
अपोफाइसिस से, यानी कि एंटीरियर लोब से। सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी आपका एंटीरियर लोब से सिक्रीट होता है। सर ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से होता है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी आपका इंटीरियर से होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो ऐसे हार्मोन हैं, वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायरेटिक्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो पोस्टीरियर लोब ऑफ जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से रिलीज होते हैं, बाकी सभी के सभी एंटीरियर से होगा। यहां पर पूछा गया था कि कौन एंटीरियर से रिलीज नहीं होगा, तो सर ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो ऐसे हार्मोन हैं जो आपका पोस्टीरियर से होता है, बाकी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और अदर जो भी आपके हार्मोन्स हैं वो आपके एंटीरियर लोब से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? टीएसएच का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है जी? प्राइमरी फंक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है जी? टू रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। टू स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन एंड टू स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। मेन काम थायराइड स्टिमुलेटिंग काम का स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या है जी? तो सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेन काम क्या करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे और थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेंगे। जैसा कि नाम में ही क्लियर, थायराइड स्टिमुलेटिंग यानी थायराइड ग्लैंड को क्या किया जाएगा, स्टिमुलेट किया जाएगा। और थायराइड ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगा तो T3, T4 और कैल्सिटोनिन तीन हार्मोन वहां से सिक्रीट होते हैं। खासतौर से कैल्सिटोनिन तो कैल्शियम के बैलेंस करने के लिए रिलीज होता है, बाकी थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन आपको वहां पर देखने को मिलेगा, जिसको T4 कहा जाता है थायरॉक्सिन को, और ट्राईआइडोथायरोनिन जिसको हम T3 के नाम से जानते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थायराइड? अच्छा थायराइड ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया है, 7 दो बार आ गया, ठीक है ना। 8 नंबर पे आते हैं। एक्रोमेगाले अ कंडीशन इन अडल्ट इज कॉज्ड बाय। एक्रोमेगाले का मतलब क्या होता है? एक्रोमेगाले का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा ग्रोथ होना, है ना। अगर कोई ऑर्गन्स ओवर ग्रोथ हो जाए, ज्यादा ग्रोथ हो जाए, तो उसको हम एक्रोमेगाली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्रोमेगाले यानी ज्यादा ग्रोथ होना, और ग्रोथ कौन कराता है? ग्रोथ हार्मोन। यानी एक्रोमेगाले कब होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत ज्यादा जब ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में बनेंगे स्टूडेंट, तब जाकर के आपको एक्रोमेगाली देखने को मिलेगा। तो सर ओवर सिक्रीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि सर इस केस में एक्रोमेगाले हमें देखने को मिलता है। तो एक्रोमेगाले इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होगा तब आपको देखने को मिलेगा इन अडल्टहुड। सिंस द ग्रोथ प्लेट इन बोन्स हैव क्लोज्ड बाय द अडल्टहुड, ये सब सारी चीजें आपको एक बार देख लेना है। फेस पे, फेशियल पे, फीट पे, इन सब पे इनका इफेक्ट देखने को मिलता है जी। द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड। थायराइड ग्लैंड कहां पर लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको अभी हिंट कर दिया। थायराइड ग्लैंड नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर दो सेल होते हैं, फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल से आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, अपना थायरॉक्सिन, T3, T4 हार्मोन, बाकी पैराफॉलिकुलर से आपको कैल्सिटोनिन देखने को मिलेगा जी। थायराइड ग्लैंड नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है, तो टॉप ऑफ द किडनी। सर किडनी तो नेक में प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ नहीं होगा। बिलो द लैरिंग्स इन द नेक, नेक में लैरिंग्स के नीचे, लैरिंग्स मतलब जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके जस्ट बिलो, जस्ट नीचे क्या होता है जी, प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर ब्रेन में होगा नहीं, एब्डोमिनल कैविटी में होगा नहीं, नेक में प्रेजेंट होता है। और लैरिंग्स यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, यहां पर आपको डायग्राम से चीजें दिख जाएगी। द थायराइड ग्लैंड प्राइमरली प्रोड्यूस विच हार्मोन? थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि सर पैराफॉलिकुलर से ये सिक्रीट करेगा आपका कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और बाकी सर फॉलिकुलर से ये T3, T4 हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। T4 को थायरॉक्सिन कहा जाता है, T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहा जाता है। अब यहाँ पर देखें इंसुलिन, ग्लूकागोन अपना पैनक्रियाज रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन ये करेगा नहीं सर। T3, T4 ये आपका मेन हार्मोन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, ये इसका मेन हार्मोन्स है जो आपका थायराइड ग्लैंड क्या करता है स्टूडेंट, रिलीज करता है। द थायराइड ग्लैंड मेनली प्रोड्यूस द हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन। These hormones regulate various metabolic process in the body such as energy generation, thermoregulation and growth. ग्रोथ को एनर्जी जनरेशन यानी मेटाबॉलिज्म्स वगैरह में ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। व्हाट कंडीशंस में रिजल्ट फ्रॉम द आयोडीन डेफिशिएंसी? आयोडीन की कमी के कारण क्या होगा जी? बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते आए होंगे, सुनते आए होंगे कि सर आयोडीन की कमी के कारण यानी आयोडीन के डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है? तो सर हमें एक डिसऑर्डर होता है जो हमारे नेक से रिलेटेड होता है, नेक में स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं, घेगा रोग के नाम से जानते होंगे। तो ग्वाइटर ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज में आपको बेसिकली क्या होता है सर, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम इम्बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम्स में, इसी को हम क्या कहते हैं जी, गोइटर कहते हैं। आयोडीन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। अ डेफिशिएंसी इन आयोडीन कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ गोइटर विच इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के एनलार्जमेंट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोज द पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट। पैराथायराइड ग्लैंड क्या काम करता है, मतलब इनका काम क्या पूछा गया। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड में इम्बेडेड होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैराथॉर्मोन हार्मोन रिलीज होता है, और पैराथॉर्मोन हार्मोन बेसिकली सर कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए, है ना, कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए। जब हाइपोकैल्सीमिया डेवलप होता है, यानी ब्लड के अंदर में जब कैल्शियम का कंसंट्रेशन कम हो जाता है स्टूडेंट, तो उस केस में पैराथॉर्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर में इंक्रीज करता है। और जब ब्लड के अंदर में हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, और वो कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को कम करता है। तो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट हैं, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन देते हैं। कैल्सिटोनिन ब्लड के अंदर में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, पैराथॉर्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। पैराथॉर्मोन तब रिलीज होगा जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा, और कैल्सिटोनिन तब रिलीज होगा जब ब्लड के अंदर में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। तो सर बेसिकली क्या हो जाएगा, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैल्शियम इम्बैलेंसिंग के केस में कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए पैराथॉर्मोन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना, कहां से ये लेते हैं, तो आपने पढ़ा होगा प्रोसेस को कि कैल्शियम को ये कहां से, तो बोन्स से, किडनी से इसको क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कराते हैं। द पैराथायराइड ग्लैंड रिलीज, पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है, बहुत सिंपल है। कैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है, पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन कौन रिलीज करेगा, पैराथायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड। कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लैंड। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन से बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दैट इज द पैराथॉर्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड के थ्रू क्या होंगे, रिलीज होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपके नॉर्थ से टेट एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनते हैं आपके नर्सिंग ऑफिसर्स जो आपके एग्जाम्स है उस केसेस में। द एड्रिनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है, बताइए। ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, विद इन द नेक, इनसाइड द ब्रेन, विद इन द पैल्विक कैविटी। कहां पे प्रेजेंट होता है, पैल्विक कैविटी में बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ओवरी हो गया, टेस्टिस हो गया, ये है। इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन में आपको पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। विद इन द नेक, नेक में आपको थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के जस्ट अबव आपने पढ़ा होगा कि सर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो आगे जाकर के एड्रिनलिन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। बेसिकली वहां पर भी आपके कॉर्टेक्स और आपके जो मेडुला वाला पार्ट है, वहां से अलग अलग हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन, सेक्सोस्टेरॉइड, ऐसे हार्मोन्स क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो सर एड्रिनल ग्लैंड से बेसिकली किडनी के एवं प्रेजेंट होता है। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। द एड्रिनल ग्लैंड्स आर स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड है एट द sit atop the each kidney. They consist of two major part, adrenal cortex and adrenal medulla. medulla से आपको एड्रेनलिन रिलीज होगा, एड्रीनलिन, और कॉर्टेक्स से आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, आपका एंड्रोजेंस, ये सब बेसिकली वहां से आपको सिक्रेट्स होंगे, वहां से देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। What is the primary function of adrenaline? अब जो एड्रीनलिन, जो एड्रीनल मेडुला ऑफ एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है। तो एड्रीनलिन क्या होता है सर, एड्रीनलिन हमारे हार्ट पे जाकर के बाइंड करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, यानी हाइपरटेंशन कॉज करता है। ब्लड वेसल्स पे ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज करते हैं, बीटा रिसेप्टर के थ्रू वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप लोगों ने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। तो डिक्रीज हार्ट रेट बिल्कुल भी नहीं सर, हार्ट रेट को कम कौन करता है, एसिटाइलकोलिन। It to increase heartbeat and raise blood sugar level, to lower blood pressure, to promote storage of glucose. बेसिकली सर जो एड्रेनलिन होता है हार्ट बीट इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ में क्या करता है सर, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सर ये आपका एड्रेनलिन का फंक्शन है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। तो एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल मेडुला दैट प्ले अ की रोल इन द बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से भी एड्रीनलिन को जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी एड्रीनलिन को जाना जाता है, सडन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है।
इट इंक्रीज हार्ट रेट, इनहैंस ब्लड फ्लो, मसल्स एंड रेज ब्लड शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है, एड्रीनलिन, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर सीक्रेटेड बाय द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये दोनों आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जी, जो कि आपके कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, वहां से सिक्रीट होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड बिल्कुल भी नहीं, पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको मेलेटोनिन कहते हैं। बिल्कुल जुबान पे याद रखिए कहां से कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्या उनका फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एड्रिनल मेडुला से आपका क्या होता है, एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेसिकली क्या रिलीज होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड दोनों हार्मोन्स आ जाएंगे। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, तो सर ये आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन रिलीज करेगा। तो सर एड्रिनल कॉर्टेक्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है ना, जहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जी। याद रखिएगा दोनों आपके कहां से रिस्पॉन्सिबल हैं, एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से। क्लियर। मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसा कि नाम में क्लियर है, मिनरल्स यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये इनके फंक्शन है। वेयर आर द आइसोलेट ऑफ लैंग्रेहांस लोकेटेड, आइसोलेट ऑफ लैंग्रेहांस ग्रुप ऑफ सेल्स होते जैसे अल्फा आइसोलेट, बीटा आइसोलेट, ये आप लोग कहां पे पढ़े होंगे, पैनक्रियाज में पढ़े होंगे। ये कहां पर आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, पैनक्रियाज में, जहां पर आइसोलेट से ही इंसुलिन, ग्लूकागोन या आपके सोमैटोस्टेटिन का रिलीज होता है। तो अल्फा आइसोलेट हो, बीटा आइसोलेट हो या डेल्टा आइसोलेट हो, ये सब कहां पे प्रेजेंट होता है, तो सर पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इन द पैनक्रियाज, ठीक है। द आइसोलेट ऑफ द लैंग्रेहांस आर क्लस्टर ऑफ एंडोक्राइन सेल, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ सेल है जी, मैंने जैसा आपको क्लियर किया। लोकेटेड इन द पैनक्रियाज, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो सर हमारे पैनक्रियाज में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट हार्मोन सच एज इंसुलिन, ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन्स बेसिकली, इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन को भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है जी। हाउ डज इंसुलिन फंक्शन, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है, यही तो इसका फंक्शन है, काम है। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, डायबिटीज मेलिटस यानी कि शुगर की बीमारी हो जाती है, सिंपली आपने पढ़ा होगा। तो सर हाउ डज इंसुलिन फंक्शन, इंसुलिन काम कैसे करता है ये पूछा जा रहा है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करके, स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, या डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करता है जी तो सर स्टिमुलेट ग्लूकोज अपटेक बाय सेल, ग्लूकोज को अपटेक करवाता है, यूटिलाइज करवाता है, उसको क्या करता है, उसको यूज करवाता है, ताकि ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ये काम किसका होता है, तो सर ये काम होता है इंसुलिन का। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, ब्लड के अंदर में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उस ग्लूकोज को अपटेक करवाता है, यूटिलाइज करवाता है, ये इसका काम है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि इंसुलिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल इन द आइसोलेट ऑफ द लैंग्रेहांस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच हार्मोन फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, इनमें से कौन से ऐसे हार्मोन है जो फैसिलिटेट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल या एड्रीनलिन। विच हार्मोन फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, तो सर ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कॉज करवाता है, ग्लूकागोन। यहां पर आपका याद रखेगा इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कौन कॉज करवाता है, ग्लूकागोन करवाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज, ताकि ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है ताकि ब्लड के अंदर में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए। ये मेजर इनके क्या है जी, फंक्शन है। तो ग्लूकागोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा आइसोलेट ऑफ द पैनक्रियाज, बीटा सेल आपका इंसुलिन रिलीज करता है, अल्फा आपका पैनक्रियाज का क्या रिलीज करता है जी, ग्लूकागोन। अपोजिट इफेक्ट होता है किसका, इंसुलिन का। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। क्लियर, ये यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। What hormones does the pineal gland secrete? pineal gland आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है
और पिनियल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है जी मेलेटोनिन। मेलेटोनिन का काम क्या है? सर्काडियन रिदम को मेंटेन करना, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करना। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिनियल ग्लैंड तब रिलीज होता है जब डार्क होता है, यानी जब हम रात के अंधेरे में सोते हैं तो उस समय बॉडी पिनियल ग्लैंड क्या होता है? एक्टिवेट होता है और वो मेलेटोनिन को रिलीज करता है और जितने भी साइकिल हैं बॉडी में उसको क्या करता है? सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करता है। नींद आना, नींद खुलना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है। तो सर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन्स पिनियल ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है, सर्काडियन साइकिल को मेंटेन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। डार्क कंडीशंस में ये बहुत ज्यादा डेवलप होता है जी। द पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूस मेलेटोनिन हार्मोन दैट हेल्प रेगुलेट स्लीप अवेक साइकिल। कब नींद आएगी, कब नींद खुलेगी? अगर किसी को इंसोमिया की बीमारी है, यानी अगर किसी को नींद नहीं आ रही है स्टूडेंट, तो उस केस में याद रखें कि उनके अंदर मेलेटोनिन का सिक्रीशन कम हो रहा है, उनका गावा वीक हो चुका है, क्लोरीन की एंट्री कम हो रही है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर इट सेक्रेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट एक्सपोजर लेवल टिपिकली राइज इन द इवनिंग एंड फॉल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कम हो जाता है, इवनिंग में ज्यादा होता है। इवनिंग मतलब आप लाइट में रहेंगे तो नहीं, मतलब लाइट कम होना चाहिए। उस केसेस में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लाइफ इज द थाइमस ग्लैंड मोस्ट एक्टिव? थाइमस ग्लैंड जो होता है किस स्टेज में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है? थाइमस ग्लैंड जहां पर टी सेल आकर के मैच्योर होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बी सेल और टी सेल दो तरह के लिम्फोसाइट सेल होते हैं, दोनों का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो में होता है। लेकिन बी सेल जो होता है उसका डेवलपमेंट भी बोन मैरो में होता है, लेकिन टी सेल कहां डेवलप होते हैं? आपके थाइमस ग्लैंड में होते हैं, जहां पर थाइमोसिन हार्मोन क्या किया जाता है? सिक्रीट किया जाता है। बी सेल आगे जाकर के एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये 5 टाइप ऑफ आप लोगों ने एंटीबॉडी पढ़ा होगा, जो आपको कौन सिक्रीट करता है स्टूडेंट? बेसिकली बी सेल। टी सेल मेमोरी डेवलप करता है, हेल्पर सेल बनाता है, सप्रेशर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका टी सेल है जो थाइमस ग्लैंड में सिक्रीट अपना क्या होते हैं जी? ग्रोथ करते हैं। और थाइमस ग्लैंड चाइल्डहुड एज में ऐसा माना जाता है कि 14 एट द एज ऑफ 14 साल के एज तक ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे आपका इनका फंक्शन क्या होता है? कम हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड बेसिकली 14 एज, और 14 एज मतलब चाइल्डहुड वाला एज, ठीक है ना। 14 के बाद क्या आता है? प्यूबर्टी आता है। तो प्यूबर्टी में भी नहीं होता है, ओल्ड एज में बिल्कुल भी नहीं है, एडल्टहुड में भी नहीं है। कहां पर है सर? चाइल्डहुड में है। 14 के बिलो क्या होता है? थाइमस ग्लैंड। यानी छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है थाइमस ग्लैंड। याद रखिए, अगर कोई न्यू बॉर्न बेबीज है तो उस केस में थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। वही ग्लैंड है जो मेमोरी क्या करता है जी? डेवलप करता है। और इसी ग्लैंड को आपको, यानी कि ये टी सेल है, इस टी सेल को ही क्या करता है? HIV वायरस टारगेट करता है। तो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाएगा। द थाइमस ग्लैंड इज मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड where it play a crucial role in the maturation and differentiation of T lymphocyte. T lymphocyte का maturation, उसका function property यहीं पर डेवलप होता है। essential component of the adaptive immune system. adaptive मतलब एक्वायर्ड करना चीजों को। जब कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस नया आएगा, तो हमारी बॉडी उसको किल करने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप करेगी उसको एडेप्टिव इम्यूनिटी या तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। उस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका? टी सेल का। What role does thymosin produced by the thymus gland play in the body? thymosin जो कि thymus gland के द्वारा रिलीज किया गया एक हार्मोन्स है, इसका काम क्या है? अभी जस्ट मैंने क्लियर किया कि सर थाइमोसिन ग्लैंड जो है थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और ये थाइमोसिन टी सेल का मैच्योरेशन, टी सेल का डेवलपमेंट, टी सेल का डिफरेंशिएशन करता है। और टी सेल का काम क्या है? तो सर पैथोजेंस के अगेंस्ट, बैक्टीरिया, वायरस या अदर पैथोजेन जो हमें डिजीज कॉज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाना। तो सर ये इनके पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इम्यूनिटी की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। तो सर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही। सर ये हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? डेवलप कराएगा। इम्यून सिस्टम क्या कराएगा जी? डेवलप कराएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि थाइमोसिन इज अ हार्मोन secreted by the thymus gland that play a significant role in the development and maturation of T lymphocyte। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इम्यूनिटीज के लिए क्या होंगे जी? रिस्पॉन्सिबल होंगे। Which of the following describe a function of the estrogen? एस्ट्रोजन का फंक्शन कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? एस्ट्रोजन का काम क्या? फीमेल के अंदर में ये एक हार्मोन्स है जी, सेक्सुअल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोन, एस्ट्राडायोल और एस्ट्रायोल, ये तीन आपने एस्ट्रोजन में आपने नाम पढ़ा होगा, 3 हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। स्टिमुलेटिंग स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं। स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक, लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल, इंक्रीजिंग द मसल मास। तो सर जो एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स के अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल
करेक्टरिस्टिक जो होता है, जो आफ्टर प्यूबर्टी जो चेंजेस आता है, उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन आपके फीमेल के अंदर में एक प्रोडक्शन के लिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एस्ट्रोजन होते हैं वो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या तो अदर जो भी प्रॉपर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक है उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एस्ट्रोजन का क्या है जी, फंक्शन है। विच हार्मोन इज प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, टेस्टिस जो कि आपका मेल एंडोक्राइन ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के अंडर में आता है। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करता है। इनका मेन काम क्या है, तो सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना, जो कि मेल के अंदर में, बॉयज के अंदर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज मेल गैमेट्स यानी स्पर्म सेल के फॉर्मेशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन इज अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द लेडिग सेल इन द टेस्टिक्स, है ना, ये आपको पॉइंट याद रखना है। Which mechanism primarily maintain homeostasis in the body? हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस को कौन मेंटेन करता है? होम्योस्टैसिस मतलब बाहर कुछ भी चेंजेस हो, हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर होगा, बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री हो या बाहर टेम्परेचर आपका 45 डिग्री हो, बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये कौन मेंटेन करके देता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये सर बेसिकली नेगेटिव जो आपका फीडबैक लूप्स होते हैं वो इसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी बॉडी में जैसे ही टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, या अदर फंक्शन जैसे ऑस्मो रेगुलेशन या हार्मोन का सिक्रीशन हो या नर्वस सिस्टम का फंक्शनिंग हो या जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ये सब नेगेटिव फीडबैक लूप्स के थ्रू क्या होते हैं, जो रेगुलेट होते हैं, तब जाकर के हमारी बॉडी में जो हमारी होम्योस्टैसिस है वो क्या होती है स्टूडेंट, मेंटेन होती है। तो नेगेटिव फीडबैक लूप्स आर द फंडामेंटल मैकेनिज्म बाय व्हिच द बॉडी मेंटेन होम्योस्टैसिस। In this system, change in the physiological variable trigger response that contract the initial changes, thereby restoring the variable to its normal range. मान के चलिए हमारे स्टमक के अंदर में सर फूड नहीं है, तो अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, बोलेगा कि भाई यहाँ पर फूड नहीं है तो हमें भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो मैं खाना खा लूंगा। समझ में आ गया? हर एक चीज बॉडी में, हर एक चीज इसी तरीके से मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो पैनक्रियाज के बीटा सेल पे जाकर के मैसेज आएगा, पैनक्रियाज वहां पर इंसुलिन रिलीज करेगा, और इंसुलिन क्या कर देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा। तो ये सारे मैकेनिज्म जो रन होते हैं स्टूडेंट हमारी बॉडी में, वो नेगेटिव फीडबैक लूप मैकेनिज्म्स के थ्रू होते हैं। आपकी बॉडी में जो भी आपका जो होम्योस्टैसिस है, यानी जो मेंटेनिंग होती है बॉडी का, जो रेगुलेशंस होता है कि कब कौन से हार्मोन रिलीज होगा, कब भूख लगेगा, कब प्यास लगेगा, कब नींद आएगी, कब नींद खुलेगी, कब सारी एक्टिविटीज को जो रेगुलेट किया जाता है वो नेगेटिव फीडबैक लूप्स मैकेनिज्म्स के थ्रू किया जाता है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड था, आपके नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स को पढ़ करके जाइएगा, अच्छे से समझ करके जाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा, और हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहेगा। अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने कलीग से जरूर शेयर कीजिएगा। नॉर्सेट 8 एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियोस आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको थियरी क्लासेस भी यूट्यूब पर हमारे इसी ऑफिशियल चैनल पे स्टार्ट हो चुका है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, अगले सीरीज में, अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।